हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। जिस तरीके से दोस्तों कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, आप लोगों को पता ही है कि आपका एग्ज़ाम कब है, 21 अगस्त को है। कब है? 21 अगस्त को है। और उसी एग्ज़ाम डेट को टारगेट करते हुए आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 2 लेके आए हैं आपके सामने। आज यहाँ पे जो आपके जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्ज़ाम में, उसी तरीके के सेम टू सेम आपका प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके ही क्वेश्चंस यहाँ पे लाए गए हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट में सही हुए हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अभी तक जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको आसानी से मिल सके। लाइक फटाफट सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए, हाँ बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लोग लाइन आ गए। चलिए, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपका। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? इसमें बताना है आपका बहुवचन बताना है टिड्डी शब्द का। चलिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सभी लोग एक बार जोरदार से लाइक, हाँ शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए अभ्यर्थी हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का टिड्डी दल हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की समभाषा से आशय है। तो समभाषा से आशय, देखो आपको बिल्कुल जैसा मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बिल्कुल कंटेंट में आपको क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला रहे हैं। आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम का लेवल जो है उसी तरह के क्वेश्चन। तो समभाषा से क्या आशय है, यानी कि मिलकर बोलना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी किए हैं बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रचना पूछी गई, किस रचनाकार की कृति है? तो बता दें यहाँ पे सभी लोग। चलिए इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो आंसर इसका है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे फिल करना है आपको। रचना के आधार पर सरल वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। किसके? संयुक्त और मिश्रित वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बताना है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बताइए। तो परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अनगिनत तारे, ठीक है। ये नहीं है ऑप्शन नंबर, हाँ ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए सभी लोग। हाँ, दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अन्नास। अन्नास शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। सर्वदा एकवचन रहने वाला शब्द कौन सा है? बताइए। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें ऐसे कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्वदा एकवचन रहता है? तो जनता, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं किसका किसका अलंकार टॉपिक कंप्लीट है। सभी लोग यहाँ पे आप देंगे आंसर इसका। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा अद्भुत क्वेश्चन है ये। बताते हैं कि यह शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो बताइए कौन सा अलंकार इसमें, ये किस अलंकार की डिफिनेशन है? तो आपको समझ में आ गया, शब्दों में चमत्कार यानी कि शब्दालंकार, ठीक है। और अर्थों में अद्भुत यानी कि अर्थालंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जितने लोग लगा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे देखो साफ दिख रहा होगा, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, साफ नहीं दिख रहा है मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। मतलब यमुना शब्द के यहाँ पे कौन से 4 में से ऑप्शन पर्यायवाची सही हैं? तो पर्यायवाची की बात करेंगे तो कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? तो किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है यहाँ पे सभी लोग बताइएगा। हाँ
सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। तो आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, तलवार का खेत हरा नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। सभी लोग आवाज़ क्लियर आ रही है? सभी लोग एक बार यस लिख के दे दें, आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर किसी प्रकार की आवाज़ का इशू है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तुलसी मन मंदिर में विहरे, यह पंक्ति किस अलंकार की कृति की गई है? बताइए बताइए। अब अलंकार पे पूछा गया है तो किस अलंकार की है? तो रूपक अलंकार, बिल्कुल, मन मंदिर रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सही। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसका आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? बताइए कौन सा शब्द है भूतकाल का वाक्य है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल से वर्षा हुई, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, वर्षा हुई। अब आइए 13 नंबर का आंसर देना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके सामने। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से डैश शब्द बनाए जाते हैं। तो कौन से शब्द बनाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, से भाववाचक संज्ञा से शब्द बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिए थे, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे हैं यहाँ पे जो कमेंट्स आए हैं। दोनों बच्चे ने, रोहित और रोहित जी ने और रमन जी ने, बहुत सही, रोहित रमन जी ने आंसर सही दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए सभी लोग। हाँ, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? बताइए। इसमें कोई सज्जन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, कोई की जब बात होती है तो क्या होता है, पता नहीं है हमें, मतलब अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक। ठीक है, कोई सज्जन बुला रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर, जब कोई कुछ की बात हो जाए तो अनिश्चय में आ जाता है। ठीक है, पता नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बिना दीवारों का घर, मनु भंडारी की यह कृति किस विधा का पर आधारित है? बताइए। मनु भंडारी की जी की कृति है ये किस विधा पर आधारित है बताना है आपको। हाँ बिल्कुल, नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। 16 नंबर आंसर, पार ना उतरना, पार ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? बताइए। अब मुहावरा आ गया है, मुहावरा बताना है। पार ना उतरना मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? घमंड दिखाना, हद कर देना, शांत होना, अशांत होना। ठीक है, मतलब कि अशांत होना। पार नहीं उतरा मतलब जो कोई काम नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या होते हैं, गुस्सा करते नहीं, शांत हो जाते हैं कि कोई हमें डांटे ना, तो अशांत हो जाना। ठीक है, अशांत करना, नहीं सॉरी, हाँ अशांत हो जाना, गुस्सा दिखाते हैं। हाँ, नहीं हम कर देते, अपनी मतलब वो नहीं सुनेंगे, लेकिन कर देता मैं, कर नहीं पाए, अशांत न होना। ठीक है, चलिए 17 नंबर का आंसर देना। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? बताइए। सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, किसका किसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द तैयार हैं? बताइए। कर्णिका ए, ये तो है सरस्वती जी का ही, शारदा सरस्वती जी का ही है, वागीश्वरी सरस्वती जी का ही है, श्री आपका क्या है, सरस्वती जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें आपको सही वाक्य बताना है। तो सही वाक्य की बात करेंगे, यहाँ पे आप कौन सा दिख रहा, तो आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, मेरे पास कहानियाँ के अनेक पुस्तकें हैं, कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है, विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। ओह बहुत कठिन समय आया, ओह बहुत कठिन समय आया, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए। तो यहाँ पे ओह आह की बात आती है तो कौन सा हम विराम चिन्ह लगाते हैं? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सही, काफ़ी बच्चे सही कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। कंटिन्यू मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। कल जीके जीएस का अपलोड हुआ था, आज हिंदी का करा दिया गया है। कल से और आप जो शाम को, कल आपको रीजनिंग का मिलेगा,
कल आपको रीजनिंग हिंदी अब पर डे मैं कोशिश धीरे धीरे ये करूँगा, असली में टाइम की थोड़ा प्रेशर रहता है, तो मैं कोशिश ये करूँगा आपको तीनों के प्रैक्टिस सेट पर डे करा दूँ, ठीक है। हाँ, तीनों का प्रैक्टिस सेट पर डे कर, आप 2-3 रुक जाइए, 2 दिन थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है काम का, ठीक है। तो आपको 2 दिन के बाद आपको तीनों के प्रैक्टिस सेट मिले, हिंदी भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा, जीके जीएस भी मिलेगा, ठीक है। जिन्होंने जीके जीएस नहीं किया है वो लोग आप यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च कर लीजिए, जीके जीएस का प्रैक्टिस बिल्कुल नए कंटेंट पे आपका डाला गया है, ठीक, वहाँ से कर सकते हैं। चलिए, सभी लोग एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सी पंक्ति इसमें यमक अलंकार का भेद नहीं है? बहुत सही पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें कौन सी नहीं है बताइए। तो सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया आपका, यही नहीं है पंक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 21 नंबर पे आ जाइए। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। बताइए, शुद्ध शब्द पहचानिए। तो शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो मृत्युदंड, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुहावरा कहते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बैल शब्द का बहुवचन बताइए, बैल का बहुवचन क्या होगा? तो बैल का बैले होगा, ऑप्शन नंबर बी। बैला मत लिख के आ जाना, बैलो नहीं लिखना, बैला नहीं लिखना, तो बैले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का दे दिया। आप लोग जितने भी क्वेश्चन में करा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी का सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण डैश को आधुनिक मीरा ने के नाम से भी जाना जाता है। बताइए किसे जाना जाता है? मीरा के नाम से, तो महादेवी वर्मा को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 25 और 26 दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश आपको मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ, गद्यांश से पढ़कर आपको आंसर देना है। 25 नंबर और 26 नंबर गद्यांश आपको दिखा रहा हूँ। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर या वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप लिख के दीजिए फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप ज्वाइन, वहाँ में ज्वाइन कर दिया, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए 27, हाँ 26, 25, 26 आपको करना है गद्यांश से क्वेश्चन। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपको कल इसका आंसर सही बताया जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर का आंसर दीजिए। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, तो वह क्या है? वह आपकी 27 नंबर की संधि होती है, बिल्कुल सही, 27 नंबर संधि होगी, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर आपको दिख रहा होगा साफ साफ क्वेश्चन। वर्ण, हाँ वर्ण है, शब्द है, फिर डैश, वाक्यांश है, फिर डैश। अब बताइए इसके बाद में क्या आता है? क्या यहाँ पे फिर वर्ण होता है, शब्द होता है, उसके बाद में क्या होता है? हाँ, वर्ण होता है, शब्द होता है, फिर क्या होता है? पद होता है। क्या होता है? पद होता है, और फिर वाक्यांश होता है, और फिर उसके बाद में वाक्य होता है। तो पद और वाक्य वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर की बात करें। यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। बताइए कौन सी पंक्ति इसमें अनुप्रास अलंकार की बात करें? तो यहाँ पे आपको रट रखा होगा अनुप्रास अलंकार, एक बहुत ही उदाहरण रिपीटेड है, तरिण तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाइए अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी शब्द अर्थ प्रकट नहीं करता है? बताइए, रक्त का अर्थ नहीं, लहू तो करता है, रुधिर करता है, शोषित करता है, लेकिन रिपु नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैला आंचल के लेखक कौन है? बताइए आप लोग लेखक बताइए, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आपको 32 नंबर का आंसर बताना है। हाँ, ये पत्र से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रट लीजिए आप लोग, क्वेश्चंस को
स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो अच्छे क्वेश्चन आपको समझ में आया करें, जो हम बताया करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बताना अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो अशुद्ध वर्तनी की बात करेंगे यहाँ पे कौन सी है, हाँ तो ये आपकी स्मृति, ये आपके गलत है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगी। बताइए देहलता में कौन सा समास है, बताइए समास से संबंधित क्वेश्चन है, तो देहलता में कौन सा समास है, देहलता यानी कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यहाँ पे बताना कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो आपका बनावट क्या है, बनावट क्या है आपका पुल्लिंग नहीं है। सभी लोग एक बार, जितने लोग आप ज़्यादा लोग देख रहे हैं, लाइक बहुत कम लोगों ने किया, सभी लोग फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद में हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, जितने नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें जरूर, जिससे को कोई नया वीडियो अपलोड में हो अपलोड करें आसानी से मिल सके। बिल्कुल शेयर करना भी ना भूलें, शेयर भी करते रहें, हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भाई वादा कहे नहीं मिलता है, हाँ कर दिया करो आप लोग, हाँ भाई मेहनत हम लोग भी करते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 36 नंबर का आंसर बनाना है, तो उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उससे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बड़े बड़े मोती के आंसू जयमाला पहनाते थे, ठीक है, जयमाला पहनाते थे। पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए, बताइए कौन सा अलंकार है, इसका नाम चुनना है आपको। 37 नंबर में बहुत अलंकार से संबंधित क्वेश्चन इसमें बहुत लिए गए हैं कि अलंकार से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, उपमा अलंकार, ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए 38 नंबर क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आप लोगों को सभी से। 38 नंबर का है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। अब जैसे पढ़िए लाइन को, आपको विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो बताइए उप प्रधानाचार्य, अब इसमें बताना है तो कौन सा तत्सम उपसर्ग है, ये तद्भव उपसर्ग है, विदेशज उपसर्ग है कि देशज उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका तत्सम उपसर्ग कैसा, ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब बताइए 39 नंबर का आंसर देना है आपको। 39 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें आपको बताना है कौन सा चार में से एक सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो विरहिणी ये आपका ऑप्शन नंबर, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको, ठीक है, 40 और 41 में, ठीक है। 40 की बात करेंगे, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारे विद्यालय में विद्यालय डैश मनाया गया, तो क्या मनाया गया बताइए। 25 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या मनाया जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा क्या, रजत जयंती, बिल्कुल सही, रजत जयंती रट लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद के दोनों भवनों में इस विवाद ने शीघ्र ही एक डैश रूप ले लिया, तो कौन सा रूप ले लिया, तो आपका हाँ अप्रत्याशित रूप ले लिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हम बता दें, यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस थे, आपके 41 क्वेश्चंस थे। आज इस प्रैक्टिस में 41 क्वेश्चन दिए गए थे। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 41 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ज़रूर बताइएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।